राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ दिल्ली नोएडा से जुड़े हैं भाई अजीत राय जी। राय साहब प्रणाम। नमस्कार। राय साहब, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई है, उस पर आपके विचार जानना चाहता हूं। एक यादव जी हैं, अविनाश यादव। उन्होंने एक बेचारी अबला मुस्लिम बेवा महिला का पुनरुद्धार किया। उसके पति वो कौन सी कोयलोरी है, सिंगरौली में है, कहाँ पे है? एनसीएल, सिंगरौली में ही है। नेशनल नेशनल कोलफील्ड्स कोलफील्ड, लिमिटेड। हाँ है हाँ। ना? तो उसमें उसके पति काम करते थे, वो बेचारे नहीं रहे। और दो बच्चों की जो है वो अकेले जो है वो देखभाल कर रही थी, मुस्लिम महिला। तो उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल गई अपने पति की जगह पे। पर अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी दोस्ती हो गई फेसबुक के एक फेसबुक के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से। मैं जरा उनकी फोटो दिखा दूं अगर आप बुरा न माने तो। जरूर सर, जरूर। सर ये देखिए, यादव जी हैं और वो जो मुस्लिम महिला है वो है। ये ये देखिए जरा, ये क्या प्यारा कपल है सर, मजा आ गया देख के। सर। और ये वाली फोटो तो आपने देख ही ली। हम्म। सर एकदम प्यार टपक रहा है फोटोग्राफ से तो। भोजपुरी में कहे तो चुअता। हाँ, पर उसमें सर गड़बड़ ये हो गई कि यादव जी ने उस महिला के जो 2 करोड़ रुपए थे उनका इन्वेस्टमेंट कर दिया बनारस इत्यादि क्षेत्रों में। अच्छा, यादव जी मेरे घर के एकदम बगल के रहने वाले हैं, सिधौना, जिला गाजीपुर। तो यादव जी ने 2 करोड़ रुपया जो है उनका अपनी। अच्छा, यादव जी ने पहले तो मंदिर में शादी की। यादव जी अकेले थे, उनकी एक बहन थी परिवार में सिर्फ, जैसा कि मुस्लिम महिला ने बताया है। फिर इनसे शादी कर कथित लिया। बहन। कथित बहन थी। बहन थी सर, कथित बाद में हुई है। जब शुरू में बहन थी, उसके बाद 2 करोड़ रुपया जब इन्वेस्ट हो गया तब वो फिर धीरे धीरे जो भी झगड़ा लड़ाई हुआ, जो भी हुआ। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि महिला जो है घूम घूम के रो रही है और योगी जी के सामने प्रस्तुत हुई है कि ई यादव जी जो है हमारा 2 करोड़ रुपया हमको ठग लिए हैं। तो आपका एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। क्या है ये असली मसला क्या है? मसला तो वही है सर, और बहुत बढ़िया मसला था जब तक कि मतलब ये नहीं पता यादव जी शादीशुदा थे। जो कथित बहन थी वो उनकी बीवी थी, ये बाद में पता चला। अगर ये गड़बड़ नहीं होती तो सब कुछ बढ़िया सुखांत हुआ होता। मैं बता रहा हूं आपको। अब शादीशुदा है, दूसरी शादी उनकी मतलब मान्य ही नहीं होगी कहीं पे। धर्म परिवर्तन तो किए नहीं है, बल्कि उल्टा धर्म परिवर्तन कराए हैं। अब मैडम पहुंच गई हैं योगी जी के पास। अब योगी योगी इस मामले में क्या करेंगे? जैसा कि आप बता रहे थे, माई स्पेशलिस्ट तो कोई और है सर। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए। एक तो ये योगी जी के पास भाई यादव मुसल्लिम MY का ये मसला है। एक यादव जी एक मुस्लिम महिला को पटाए, उससे बाकायदे शादी किए, तो उसमें योगी जी क्या करेंगे? वो गोरखपुर कहाँ गई थी जनता दरबार में? उसको तो सफाई के जनता दरबार में जाना चाहिए। हाँ, पीडीए मजबूत हो रहा था सर। बिल्कुल। सर जब एक
गरीब गरीब तो नहीं कहूंगा, एक बेसहारा बेवा विधवा महिला को एक यादव युवक, एक मुस्लिम महिला को एक यादव युवक सहारा देता है, तो इससे तो पीडीए मजबूत होता है, एमवाई कॉम्बिनेशन मजबूत होता है। तो ये अचानक एमवाई कॉम्बिनेशन जो मजबूत हो रहा था वो कमजोर क्यों हो गया? अरे किस्मत बनाए यादव जी की सरकार योगी जी की है, नहीं तो अगर अखिलेश यादव की सरकार हो तो तक उनका पूरा खानदान खोज लिया गया होता। वो भाई कैसे? माई समीकरण, भाई अखिलेश भैया जो हैं वो क्या कहते हैं कि भले माई समीकरण चलाते हैं, लेकिन जब एम वाई में मतलब लड़ाई हो तो हमेशा फेवर वाई के पक्ष में ही जाता है, एम के पक्ष में जाता है। वाई वाई फिर उस समय हिंदू हो जाता है कटाक से। ऐसे कई अच्छा, मामले सामने आए। अच्छा, अगर अखिलेश की सरकार है और एम वाई में झगड़ा हो जाए तो अखिलेश सरकार एम का पक्ष लेगी, न कि वाई का? कभी भी उनके लिए वाई बंधुआ मजदूर है, कहां जाए। एम को मतलब प्यार से रखना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस में चला जाएगा, बहन जी के यहाँ चला जाएगा, क्या पता कहीं भाजपा को भी दे दे। ठीक है ना, तो वाई को सहला के रखना जरूरी है। अच्छा, वाई इधर उधर कोई कहीं नहीं जा सकता? वाई नहीं जा वाई सकता? कहां वाई भाजपा में चला जाएगा? वाई कहां जाएगा, वाई पर तो उनको पूरा भरोसा है कि अपने खानदान का है, खानदान छोड़ के थोड़ी जाएगा। पर सर एक बात बताइए, वाई ने काम तो अच्छा ही किया था ना, पहले तो 2 करोड़ का हाँ। इन्वेस्टमेंट लाया, हम्म। समाज सेवा वाई किया, ने सब एक गरीब, एक एक बेवा वाई को सहारा दिया। वाई ने सब कुछ बहुत बढ़िया किया। बस एक छोटी सी गलती यही है थी कि वाई पहले से शादीशुदा था। सर इसमें वाई को, एम को दिक्कत कब से होने लग गई? पहले से शादी, पहले तो उनके अपने यहाँ तो 4-4 होती हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि एम को दिक्कत नहीं होती अगर क्या कहते हैं कि वाई साहब जो थे वो उनको कहते कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी बीवी के बगल में तू भी रह, कोई बात नहीं। लेकिन वाई जी जो थे उनको 2 शादियां पता है कि अपराध है, इसलिए वो फरार हो गए। अच्छा, इस वक्त यादव जी फरार चल रहे हैं? हाँ, यादव जी नहीं, पूरा खानदान फरार चल रहा है, घर में ताला लगा हुआ है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि बहन थी बीवी हो गई, या बीवी थी बहन थी, इसमें कंफ्यूजन है भी। तो मुसलमानों में तो ऐसा कोई परहेज है नहीं, बहुत सारी बहनें जो है बीवी बन जाती है, तलाक हो जाता है, बीवी या, फिर बहन बन जाती है। तो इसमें अरे यादव जी ने अगर यादव, बहन बीवी वाला, सर बहन बीवी वाला एक स्कैम किया ना यादव जी ने, मुसलमानों को कब से बहन बीवी के स्कैम में दिक्कत होने लग गई? वहां तो जितनी बीवियां हैं सब पहले बहन थी। यादव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। यादव जी के पास बीवी ही थी, प्रॉपर बीवी थी, उचित बीवी थी। उन्होंने बस नई वाली से कह दिया कि ये मेरी बहन है, तो ये तो सर हम पाकिस्तान बस। में रोज देखते हैं, मुसलमानों में तो ये बड़ी कॉमन फिनोमिना है। इसके लिए जो है वो क्या नाम, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मुसलमानों में बहन को बीवी बनाने का फिनोमिना है, बीवी को बहन बनाने का फिनोमिना नहीं है। आप बताइए तो बीवी को तलाक के किसने बाद बहन वापस बनाया हो? बहन है, तलाक के बाद वापस बहन बन जाती है। पहले बहन रही होगी तब ना बहन बनती है। अचानक से मतलब हाँ, हम शादी करके लाए, बीवी है और तलाक देकर बहन बना लिए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, एग्जिस्टिंग बहन थी, कुछ दिन के लिए बीवी एक बार बनी फिर मुझे बहन एक हो बात गई। बताइए, वो जौन महिला थी नसरीन या ऐसे कुछ नाम है, नासरीन या ऐसे कुछ है, वो हाँ, या वो योगी जी के पास ये फरियाद लेके क्यों गई? उसको सफाई जाना चाहिए ना, अखिलेश यादव जी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि देखिए तुम्हारा जो है यादव जो है हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। ये तो पीके की भाषा में कहें तो ये तो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था। हाँ, उनको नसरीन जी चूंकि शायद कहीं और की है, एमपी एमपी की, यूपी का हिसाब किताब क्लियर नहीं है कि उनको सैफई जाना चाहिए था। अभी भी मतलब अपनी गलती को सुधार सकती हैं, टीपू भैया से जाके मिलें। ठीक है ना, कि आपका छोटा भाई, आपका भतीजा अविनाश यादव जो है हमारा पैसा लेके भाग गया, हमारा विश्वास लेके भाग गया। यादव जी कुछ करवे करेंगे, यादव जी छोड़ेंगे नहीं भाई, मुसलमानों के लिए उनका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है। अच्छा। तो उनको कोई, लेकिन उनको कोई बताए तो सही, उनको गाइड तो करे।
हालांकि जोगी बाबा भी मतलब क्या कहते हैं कि इतने मतलब वो नहीं है, कहते हैं ठीक है तुम्हारा पैसा दिलाइए देंगे, बाकी का देखा जाएगा। नहीं, सर योगी जी कैसे पैसा दिला देंगे? सर पकड़ा जाएगा तो पैसा तो अपने आप हक देगा। सर उसने उसने तो अपने पति को पैसा दी है ना। हाँ तो पति को पैसा देना कहां से गैर कानूनी हो गया? पत्नी से पैसा लेके छुप भाग जाना गैर कानूनी होता है। वो कब करेगा नहीं हम पैसा लेकर गैर कानूनी काम नहीं किए? नहीं, पति कहीं कहीं काम से चला गया तो इसको, मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी जॉब करने के लिए मुंबई चला गया, तो वो हम ये क्यों मान ले कि वो भाग गया है? जो पुराने जमाने में भी ना, जो मुंबई कमाने जाता था, कलकत्ता कमाने जाता था, वो जाते ही एक चिट्ठी लिखता था कि हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं, नौकरी करना शुरू कर दी है, चिंता मत करना। ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं कि अदृश्य हो गए हैं। नहीं, पर सर कुल मिला के मुझे लगता है यादव जी के साथ जो है धक्का हो रहा है। यादव योगी जी साहब धक्का। सरकार, यादवों को पुलिस, यादवों को ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। और यादव जी ने ऐसा कोई गलत काम, सर अगला 2 करोड़ रुपया का जीडीपी बढ़ाया ही है। सर मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं कि योगी शासन में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, हिंदू जो है मुसलमान का पैसा लूट ले रहा है और भाग जा रहा है, और योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं आप इसको ये कैसे मान लेते हैं कि हिंदू ने मुसलमान का पैसा लूट लिया? वो तो यादव जी हैं। हाँ तो हर यादव याद मुल्ला नहीं होता। नहीं नहीं, कल तक जो बड़ी बड़ी जो है प्यार मोहब्बत चल रही थी यादव जी और मुस्लिम, अच्छा उस महिला को ये तो पता था ना कि ये लड़का यादव है? हम्म। अरे हिंदू रीति रिवाज से ही विवाह हुआ है, शुभ विवाह हुआ है, निकाह थोड़े हुआ है। अच्छा, तो कन्वर्ट, इसका मतलब वो महिला कन्वर्ट हुई है? ऑफिशियली तो नहीं, अरे लेकिन हिंदू धर्म में अब कन्वर्जन का कोई तो ऑफिशियल बिना तरीका भी नहीं कन्वर्ट हुए होता। विवाह कैसे हो गया? बस हो गया। हिंदू धर्म में कोई ऑफिशियल कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप भगवान को मानते हैं तो आप हिंदू हैं, बात खत्म। अच्छा, तो अब इस महिला को हिंदू महिला माना जाए या मुस्लिम माना जाए, यादव महिला माना जाए? अचानक, अब ज्ञान अचानक उसको ये ज्ञान हो गया कि अरे मैं तो मुसलमान हूं। देखिए मुसलमानों पर अत्याचार तो हो रहा है, मानिए चाहे मत मानिए। योगी अच्छा, जी इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं इस बेचारी महिला को, मानिए इस बात को। तो मुझे लग रहा है कि यादवों के साथ धक्का हो रहा है, या उस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो शादी किया ना, इज्जत से प्यार मोहब्बत से रखा ना। सब तो अचानक गायब क्यों हो गया? तो ये मुकदमेबाजी करने लगी। भाई मेहरारू लाली लिपस्टिक का पैसा मांगी कि नहीं मांगी? वो तो खुद है एम्प्लॉयड है, एनएफएल में कम से तो कम क्या लाख हुआ? रुपया सैलरी पाती होगी। कल ये को तो और लाख रुपया यादव जी सैलरी। पाते हैं। एक मिनट सर, लाख रुपया खुद कमा रही हो फिर भी लाली लिपस्टिक का पैसा यादव जी देंगे? ऐसा है, लाख रुपया 5 लाख रुपया कमाने वाली सुप्रीम कोर्ट में एलोमनी के लिए नहीं पहुंच रही है कि तलाक दे रहे हैं तो हमको तो 5 करोड़ नगद दें और एक घर दें और हाई दें हाउ दें, मांगती कि नहीं ये मांगती हैं? फेमिनिज्म का एकदम नंगा नाच है इस केस में। मतलब एक बात बताइए, हाँ। अगर यादव हम्म। जी के पास पैसा होता और वो पत्नी के नाम पे गहना खरीदते, प्रॉपर्टी खरीदते, हर आदमी खरीदता है, तो वहां तो हम्म। औरतों को तकलीफ नहीं होती। यहाँ पर अगर आपने अपने पति के नाम पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद ली, या पति ने थोड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये फेमिनिज्म इनका जो है उभर आया। मतलब तकनीक। लाखों करोड़ों पति अपने पत्नियों के नाम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक यादव जी ने जो है
अपनी पत्नी के पैसे से थोड़ी सी प्रॉपर्टी बना ली तो इतना कष्ट हो गया। यहाँ पे समस्या ये नहीं है, यहाँ पे समस्या वास्तव में ये है कि क्या यादव जी पति हैं? क्या वो महिला पत्नी है? कल को यादव जी हाथ झाड़ दे करे भाग, अगर यादव जी फरार नहीं होते और कहते हमारे मेहरारू ना ही है, तो क्या करते आप? पर सर इसमें अच्छा, तथ्य छुपा के शादी करने का केस तो बनता है, परंतु हो सकता है वो जो तथ्य 2 करोड़ रुपए तथ्य प्रॉपर्टी बनाए हैं उस पर यादव जी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। जबकि हमारा मानना उल्टा है, क्या पता तथ्य छुपाया ही ना हो। अब जैसा आपने ही कहा था कि मियाँ को क्या दिक्कत है दूसरी दूसरी बीवी बनने में, उसको हाँ पता हो कि पहली है हम दूसरी हो रहे हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, पैसों हमारे लेके काहे खादल ले है। अच्छा, उसको आपत्ति स्त्री पैसा चले जाने से है। मेन आपत्ति तो पैसे से है, पैसा दिलाइए योगी जी। ओ, तो ये योगी जी के पास जो फरियाद लेके गई है कि मेरा 2 करोड़ रुपया दिलाइए। हाँ, उनके लिए तो उनका उसका और क्या गया है, उनका तो कुछ घिसा नहीं है। पैसों के हाँ अलावा जो भी दिया है वो, पैसों के अलावा जो भी दिया है वो लिया भी है समान हाँ। मात्रा में। ठीक है, तो समस्या तो पैसे की ही है। नहीं, पर आप ये बताइए, इससे अखिलेश जी की राजनीति प्रभावित होगी? पीडीए कमजोर हुआ कि तगड़ा हुआ पहले से? तगड़ा हुआ है पीडीए। कितने यादव युवा खड़े होंगे कि हमारा कंधा है आ जाओ, वो यादव भाग्य तो क्या हुआ, हम हूं ना, हमारा ब्याह नहीं हुआ है, आप चेक कर लो। वही गांव में हाँ 10 गो यादव खड़े तो होंगे ये तो महाराज। मानना पड़ेगा कि और कितने यादवों के लिए एक ओपनिंग खुल गई, रास्ता खुल गया। और उस अच्छा, उस लड़के ने भी तो रास्ता तो दिखाया है। हम्म, उस लड़के ने रास्ता दिखाया, बस इतना ही, मतलब उससे अलग करना है कि पहले से बियाह करके एक बियाह नहीं करना है, पहला बियाह हाँ करो ऐसे। हाँ, हाँ। पहला बियाह करो। हम्म, वो लड़का अगर पहले से शादीशुदा नहीं होता तो आज कोई समस्या नहीं होती। तो अब मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में क्या इस घटना का समाज पर असर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर समाज ऐसी चीज देखता है और भूल जाता है, ठीक है सर, असर तो होता ही नहीं। अब अभी तुलसीदास आप को कह रहे कोट थे क्या करूं। अभी आप कह रहे थे कि बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया, बहुत से यादव लड़कों को जो है। हाँ भाई, उन स्पेसिफिक केस में कह रहा हूं कि उनके लिए यादव लड़के कंधा देके खड़ा होंगे कि ये रहा कंधा। ठीक है, वो अलग मैटर है। ठीक है, समाज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है सर, ऐसी घटनाएं सैकड़ों साल से होती आ रही हैं। ठीक है, इतना लव जिहाद हो रहा है, कोई समझ पा रही है? आए दिन सूटकेस में पैक हो रही है, लेकिन क्या मतलब कोई समझ रही है लड़की कि अब नहीं जाना है, सूटकेस में पैक हो जाएंगे जानिए, सबके अब लिए? मैं थोड़ा सा, अब मैं प्रश्न को घुमा देता हूं। हम्म। अगर लड़की हिंदू रही होती और हम्म। यादव जी की जगह कोई मियाँ जी रहे होते तो अब तक तो बुलडोजर बाबा जो है बुलडोजर लेके चढ़ गए होते। अब तक तो क्या कहते हैं कि खानदान उसका निकल गया होता। इसलिए कह रहा हूं ना कि अल्पसंख्यकों को अन्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, पर यादवों को संरक्षण मिल रहा है सर इस सरकार में। हाँ, मैं तो ये अब नहीं, यादव जी, गिलास आधा ये तो खाली है यादव जी को आधा देखिए। भरा हुआ है। आपको आधा खाली दिख रहा है, मुझे आधा भरा हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कि यादवों को इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है। ये तो बड़ी पॉजिटिव ये बात है। बतिया ये बतिया आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, यादव जी लोग समझे तब ना। हाँ, अब आप आए हैं कि या इस घटना से यादव जी लोग को ये समझना चाहिए कि उनका कल्याण योगी जी की सरकार में ही है। जब तक भाजपा है तभी तक वो सुरक्षित हैं।
अगर अगर आज यही की अखिलेश की बुढ़िया सरकार, होते। सर यही अखिलेश की अगर सरकार रही होती तो अखिलेश हम्म। जो है 2 करोड़ रुपया वापस दिला दिए होते मियाँ इनको। अरे अपने पास से दे दिए होते, सरकार से दिला दिए होते कि तुम तो रखो, हम उससे वसूल लेंगे। यश भारती दे दिए होते, कुछ कैसा हूं पूरा कर दिए होते। हाँ, पूरा पूजा दिए होते। ऐसे भी अगर वो चली जाए आज अखिलेश जी के यहाँ, तो कुछ तो कंपनसेट आज भी कर देंगे अपनी जेब से, कैसे कि हाँ, ये आजम समाजवादी खान वाले पार्टी मैटर फिर के से बाद। दे देता है अगला। हाँ, आजम खान वाले मैटर के बाद थोड़ा सा उनका क्रेडिबिलिटी डाउन हुआ है। हाँ। ठीक है। आजम खान के इलाके के लोग मतलब कह रहे हैं कि मतलब हमसे पालकी ढोवा रहे हैं, बेला पर काम नहीं आ रहे हैं, हमारे आजम खान साहब जेल दोबारा चले गए। हम्म। बड़ी मुश्किल से तो जमानत लेके बाहर आए थे, अब बेटा बेटा मेहरारू लेके फिर चले गए अंदर। ठीक है। तो अभी तो डेस्परेट हैं, ऊपर से क्या कहते हैं कि अगले, अभी तो जस्ट बिहार का कहने का ये रिजल्ट मतलब आया है है। कि जब तक योगी जी है यादव जी लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो अब तक तो। हाँ हाँ, और का देखिए, टप्पू भैया की सरकार में देखिए, अगर वाई वर्सेस अदर्स में झगड़ा होगा तो पुलिस हमेशा वाई को फेवर करेगी, लेकिन अगर वाई वर्सेस एम हो गया तो फिर एम को हम्म। सपोर्ट मिलेगा। हु इज वाई? वाई इज नथिंग, वाई जो अदर्स हो जाएगा कटाक से। हम्म। तो राय साहब, आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। बड़ा गंभीर विषय है और इस पे जो है यादवों को इस फॉलो पे अप। ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, और मैटर को फॉलो अप लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और आगे से यादवों को मैं यादव युवाओं को मैं यही कहूंगा कि प्रिकॉशन लें और एक शादी होने के बाद इस प्रकार का काम न करें, शादी होने से पहले ही कर लें। हाँ, तो जैसे पत्नी के लिए कुछ प्रॉपर्टी जमा हो जाएगी। हाँ, तो आज की चर्चा को सर समाप्त करते हैं, दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर ठीक है। महादेव। हर हर महादेव सर।